यस दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर शुरू करते हैं माइंडसेट। मैं जो कल बोल रहा था कि संडे को दिन माइंडसेट का वीडियो आएगा, तो प्लीज़ वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा संडे का दिन। लेकिन आज सैटरडे है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए कि कल का दिन मेरे को ट्रैवल करना है। तो फिर मैं इसीलिए कि वीडियो आज बना रहा हूँ, कल अपलोड हो जाएगा। तो फिर यहाँ शुरू करते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट बात है माइंडसेट। ये माइंडसेट क्या होता है, और ये माइंडसेट का साथ और कुछ भी बात ऐड करूँगा। बस 7-8 मिनट टाइम दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। मेरा ट्रेडिंग में अभी तक हो गया 3 साल टोटली हो गया, 3 इयर्स हो गया। तो 3 इयर्स में मैं क्या सीखा, इसका बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो, उस टाइम पे मेरा क्या माइंडसेट था, अभी क्या माइंडसेट है, इसका बारे में बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। एक टाइम पे मैं 2023 अगस्त का महीना में एक टोटली मंथ पूरा ग्रीन में क्लोज किया था मैंने। इसीलिए किया था, उस महीना में क्या रूल्स फॉलो किया था, क्या माइंडसेट का साथ था, उसको बारे में थोड़ा एक बार डिस्कशन करता हूँ। उस टाइम घनश्याम सर का अगस्त का महीना में घनश्याम सर का मतलब कोर्स नहीं, ये फ्री कोर्स चलने लगा। मतलब जैसे कि उसका चैनल में फ्री क्लासेस देने शुरू किए थे। रात को 8 बजे आते थे, तो 1 घंटा आधा घंटा में क्लास देते थे। वो कम से कम 15 दिन कि 13 दिन चला था। वो डेली में नोटबुक में लिखता था, उसने क्या बोल रहा है, क्या था, हर एक चीज़, हर एक वर्ड में नोटबुक में बना के लिखा हूँ। तो देखो अभी क्या मैं लिखा हूँ, उसी महीना उसको मैंने एक्सेप्ट भी करके, जैसे कि एक्सेप्ट बोला जाएगा तो क्या बोलूँ कि उस महीना उसको मैंने मतलब एक्सेप्ट किया। मतलब जैसे कि वो क्या रूल्स बोल रहा है, क्या बोल रहा, मतलब जैसे कि आपका बड़ा डे का रिस्क पता होना चाहिए। डे का रिस्क हो गया तो उसके बाद किल स्विच करो, उसका मतलब फिर उसके बाद ओवर ट्रेड नहीं करना, दिन का 2 ही ट्रेड लेना है। और अगर मॉर्निंग टाइम में प्रॉफिट आ गया तो अभी उसी प्रॉफिट को घर ले जाना है। और 2 ट्रेड अगर बैक टू बैक स्टॉप लॉस हो गया तो उसको बंद करना है। मतलब उसका बाद मार्केट किल स्विच करके कहीं देखना नहीं है। मतलब इस टाइप का बोलने लगा। तो मैं उस महीना पूरा टोटली वो रूल्स को मैं फॉलो भी किया, माइंडसेट के साथ और डिसिप्लिन के साथ मैंने टोटली फॉलो किया था। उस महीना फर्स्ट महीना मेरे को अगस्त का महीना में प्रॉफिटेबल ग्रीन ट्रेडर बना था मैंने। उसके बाद 2023 अगस्त का महीना तो बन गया। अगस्त सितंबर के बाद से दोस्तों मैं कहीं ग्रीन नहीं बना। फिर मैं बना था, शायद नहीं 24 में भी बना था मैंने। बट लेकिन क्या है, एक ग्रीन में होता था तो 2-3 महीना लॉस में होता था, एक ग्रीन में होता था 2-3 महीना लॉस में होता था। इस टाइप में चलता था। मतलब टोटली मैंने पिछले साल का भी देखोगे तो बड़ा लॉस ही करके बैठा था। तो 2025 आ गया, 2025 मई महीना चल रहा दोस्तों। तो इस साल का मैं क्या है, जैसे कि जनवरी महीना देखेंगे, जनवरी महीना मेरा काफ़ी ग्रीन अच्छा क्लोज हुआ था। उसके बाद फेब का महीना में 15,000 की लॉस हुआ था। और मार्च का महीना में देखूंगा तो थोड़ा अच्छा बहुत ग्रीन हुआ था। फिर अप्रैल का महीना में मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया था, अप्रैल का महीना। फिर मई का महीना में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जैसे कि कुछ ग्रीन में चल रहा है अभी। तो ये सब एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने का बात ये है कि आने वाला टाइम में क्या रहेंगे, क्या डिस्कशन करेंगे। तो 1 मिनट होल्ड रखना दोस्तों। तो मैं यही बोलने वाला हूँ कि देखो, माइंडसेट क्या होता है। जैसे कि देखो, एक रूल्स पक्का फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। क्यों पता मैं बोल रहा हूँ, यही चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। रूल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। मैं क्या करता था, रूल्स इसका बारे में डेली वीडियो, डेली ये सब बुक पढ़ना, ये सब करता था। बट लेकिन क्या करता था, 2 लॉस होने के बाद, जैसे 2,000-3,000 लॉस होने के बाद मैंने क्या करता था, ये लॉस को कवर करने के चक्कर में और एक ट्रेड मारता था। ठीक है, यही सुनो, और एक ट्रेड मारता था। कभी कभी ये लॉस प्रॉफिट में क्लोज हो जाता था, कभी कभी, बट लेकिन वो 10% ही क्लोज होता था। बाकी दिन क्या होता था, मेरा लॉस में होता था। क्योंकि 2 ट्रेड एसएल होने के बाद मेरा साइकोलॉजी थोड़ा ख़राब हो जाता। मेरा ही नहीं, हर इंसान का ख़राब होता है। उसका बाद क्या होता है, थर्ड ट्रेड वो रिवेंज ट्रेडिंग होता है। जैसे फोमो में, जैसे मार्केट यार मेरा एग्निस्ट, मतलब मैं जहाँ पर एंट्री नहीं किया भाग जा रहा है, ऐसे ऐसे मैं 2 ट्रेड एसएल दे दिया, तीसरा ट्रेड मेरा अच्छा जाएगा तो कवर हो जाएगा। ये सब क्या है, गैम्बलिंग है, ठीक है। ये रूल्स नहीं है, एक फोमो है, ये क्या बोलूँ कि इसको फियर है। मतलब जैसे कि आप लालच कर रहे हो मार्केट में कवर करने के चक्कर। देखो, कवर करने के चक्कर में नहीं रहना, बस लॉस एक्सेप्ट करके क्लोज करना। बड़ा बड़ा ट्रेडर भी यही बोलता है, लॉस को एक्सेप्ट करो। लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गए हम लोग, तब हम लोग सक्सेसफुली ट्रेडर बन पाएंगे। वो नंबर 1 चीज़ है दोस्तों, वो इसी को ध्यान रखना। जैसे कि आपको डे का लॉस है 2K है,
तो आप 20,000 से ट्रेड करते हो तो 2K का लॉस है। मान के चलो एक ट्रेड में 1500 का लॉस हो गया। भाई मानता हूँ 1500 का आजकल मतलब प्राइस ऊपर नीचे बहुत कास हो रहा है, तो फिर चलो 1500 का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो दूसरा ट्रेड में यार स्मॉल स्टॉप लॉस का साथ चलो 2500 दे दो यार, 2.5K दे दो यार, 2500 स्टॉप लॉस दे के बंद करो यार। 2 ट्रेड हो गया, दूसरा ट्रेड भी स्टॉप लॉस हो गया तो बंद करो। मैं सीधा बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करिएगा। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं सीधा बोल रहा हूँ, फंड लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि गैम्बलिंग का तरफ इस ट्रेडिंग गैम्बलिंग का नहीं रखेगा, उसको निकाल देगा। लॉस एक्सेप्ट करोगे तो मैं एक दो चीज़ बता रहा हूँ, देखो लॉस एक्सेप्ट करोगे तो आपको लॉस कभी भी एक ही जैसे होगा। जैसे कि आज 2.5K का लॉस हुआ ना, लॉस एक्सेप्ट कर रहे हो, कभी भी जब देखोगे 2.5 2.5 2.5 2.5 करके लॉस ही होगा। कभी इससे बड़ा लॉस आप लोग को होगा नहीं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। देखो और एक बात बता रहा हूँ, जब प्रॉफिट करते हो यहाँ पर ध्यान देना, जब प्रॉफिट करते हो ये दिमाग में रख लेना कि मार्केट को होल्ड करे। जैसे कि मान के चलो आप कितना स्टॉप लॉस दे रहे हो, उसका एगेंस्ट में कितना 1:3 1:2 टारगेट लूँ। जैसे कि 1500 की लॉस दे रहे हो, कम से कम 4000 की टारगेट लो। मतलब मेरा कहना ये है 4000 से भी ज़्यादा भी ले सकते हो, बट लेकिन यहाँ पर हो जाता है 1:3, कम से कम लो 5000 की रिस्क मतलब प्रॉफिट लो, होल्ड करो। आपको पता है लॉस कितना, पता है आपको, ठीक है, यहाँ पर समझो लॉस कितना है ये आपको पता है, लेकिन प्रॉफिट कितना ये पता नहीं है। प्रॉफिट अपना हाथ में नहीं है, होल्ड करना सीखो। क्योंकि 2 दिन अगर लॉस हो गया, मान के चलो 2 दिन भी आपका लगातार 2.5 लॉस हो गया, एक ट्रेड में आपको ये 5K का टारगेट मिल जाएगा। ये जो पिछले जो लॉस है आप कवर कर देगा। इसी टाइप का आपका 2 ट्रेड पकड़ोगे तो पूरा लॉस रिकवरी होके आप एक ग्रीन में रहोगे। और कभी कभी छोटा प्रॉफिट होता रहेगा और छोटा लॉस निकल जाएगा, लेकिन ये 5000 6000 4000 की जो प्रॉफिट है वो अपना कैपिटल को ग्रो करने में लगेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। बस लॉस एक्सेप्ट करो, लॉस कभी भी एक ही जैसे होना चाहिए, 2.5 1.5 2000 मतलब 2.5 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। और प्रॉफिट देखेंगे, टारगेट रह के चलो, कोई दिक्कत नहीं। लॉस पता आपको 2.5 से ज़्यादा मेरा लॉस होगा नहीं। अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो 3000 से मतलब 4000 से प्लस ही होगा, इसको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। और उसका बाद देखो, ध्यान दो, बिग लॉस से बचो, बिग लॉस से बचना सीखो। माइंडसेट है दोस्तों, ये सब जल्दी नहीं आएगा, टाइम लगेगा, 3 साल लगेगा, 3.54 ईयर्स भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक बात क्या है, आपको बिग लॉस से बचना है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, 10 मिनट होगा, 10-11 मिनट में मैं बंद कर दूंगा। और 2 पॉइंट बता के, 2 पॉइंट हो गया दोस्तों, लॉस बड़ा लॉस नहीं करना है और नहीं ओवर ट्रेड नहीं करना, 2 ट्रेड लेना, बैक टू बैक एसएल हो गया तो बंद करना है। और मतलब लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। और डे का लॉस मिनिमम कितना आपका हाथ में है वो पहले से डिफाइन करके रखो। और ओवर ट्रेड नहीं करना, 2 ट्रेड एसएल हो गया तो उस दिन बंद कर दो भाई, बंद कर दो। क्योंकि देखो उस दिन क्या होता है, अगर फर्स्ट ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, सेकंड ट्रेड आपका टारगेट आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक कवर हो जाएगा, बाकी थोड़ा ग्रीन में क्लोज कर दोगे। अगर 2 बैक टू बैक एसएल भी हो गया आपका तो फिर भी क्या हो गया, चलो वो एसएल भी हो गया तो कितना आपको डे का रिस्क का अंदर ही रहोगे। अगर तीसरा ट्रेड फिर फाइट करोगे, तीसरा ट्रेड में आपको क्या होगा, बड़ा लॉस हो जाएगा। फिर उस टाइम पे क्या होगा, आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा। फिर आप फोमो में आके फिर आप बीटीएसटी के लिए सोचोगे, एक अच्छा आपको सेटअप नहीं बन पाएगा, फिर आप लोग मतलब माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो एक तो देखो यहाँ पर मैं फिर आज बता रहा हूँ, बिग लॉस से बचना है, बाकी सब सही है। बिग लॉस से बचने के लिए 2 ही तरीका है, देखो, बिग लॉस बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो बिग लॉस से बच जाओगे, कैसे बचोगे, बिग लॉस से बचने के लिए आपको डे का रिस्क पता होना चाहिए, ये दिमाग में रख लो। देखो भाई, मैं सीधा बोल रहा हूँ, बड़ा ट्रेडर भी, मैं आज से मैं सीधा बोल रहा हूँ, माइंड में ही रख लो, वो बिटकॉइन में मार्केट एक दिन में कितना बार प्राइस एक्शन बनता है, कितना बार ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट लेकिन वो बड़ा ट्रेडर भी एक दिन में 1 से 2 ट्रेड ले लेता है भाई। द ट्रेडर रूम देखो, अभी अपना एक ये था, ठीक है, उनका देखो एक दिन में 1 से 2 ट्रेड ही लेता है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता है, बस 2 ट्रेड। बंद करो, एक टाइमिंग डिसाइड कर लो, मैं इतना बजे से इतना बजे ट्रेड करूंगा। अगर 9 बजे से मान के चलो रात को 9 बजे से 10 बजे का अंदर ट्रेड लूँगा, 9 से 10 का अंदर 1-2 ट्रेड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बंद करो। ये दिमाग में रख लो, मार्केट फाइट करने के लिए नहीं है भाई, बस इसको आप प्रॉफिट होल्ड करना सीखो, तभी हम लोग ग्रोथ हो पाएंगे, ठीक है, दिमाग में यही रख लो। देखो
हमको लगता है मेन यहाँ पर साइकोलॉजी का एक बात बताता हूँ माइंडसेट का। हमको लगता है 2 ट्रेड एसएल हो गया यार, मेरा 3K का लॉस हो गया, 2.5K लॉस हो गया, एक अच्छा सेटअप बन रहा है, एक अच्छा सेटअप बन रहा है, मैं एंट्री ले लूँगा। देखो एक दिन आपको कवर मिल जाएगा दोस्तों, एक दिन और बड़ा लॉस होगे, फोमो में आओगे, एक दिन BTST ले जाओगे, एक दिन 0 करोगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी दिमाग में रख लेना। एक डिसिप्लिन ट्रेडर किसको बोला जाता है भाई? रूल्स को निभाओ। ये रूल्स निभाओगे, जब बड़ा बड़ा कैपिटल से ट्रेड करोगे उस दिन भी ऐसे ही निभाओगे। ये उस दिन निभाने के लिए अभी छोटा छोटा लॉस को एक्सेप्ट करो। ठीक है, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखो। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो। यही है भाई माइंडसेट, यही माइंडसेट है। ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सकता है तो शेयर करिए, जितना होगा तो उतना। ये दिमाग में बैठा के रख लेना। और बाकी और हाँ, जो मैं मेन चीज़ बताने वाला था उसी को बताया नहीं मैंने। लास्ट पॉइंट है ये दोस्तों, बस 2 मिनट है। देखो हमको क्या होता है, 2 ट्रेड एसएल हो जाने के बाद टाइम रहता है। जैसे मान के चलो सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के अंदर दो ट्रेड हो गया। उसके बाद क्या होता है, और 3 घंटा रहता है, मार्केट लगता है कि यार सेटअप मिल रहा है, मार्केट मूव कर रहा। नहीं भाई, नहीं लेना ट्रेड। क्यों पता है? हमको लगता है ले आने के लिए मार्केट बुलाएगा, लेकिन जाने का नहीं। मैं सीधा बोल रहा हूँ भाई, ये पूरा मैं वीडियो एक टाइम पे मैं 3 साल से वीडियो देख पागल हो गया। रात को ड्यूटी में देखता था, कुछ भी लिखता था, दिमाग में जो भी आता था मैं नोटबुक बना के लिखता था, मैं जनरल लिखता था, लिखता हूँ लेकिन फॉलो नहीं किया। लेकिन अभी देखो बड़ा लॉस हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा भी 5 लाख का लॉस है अभी भी। मैं अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ। कभी महीना मेरा बड़ा लॉस हो जाता है, इसीलिए लॉस हो गया मेरा। पिछले महीना देखोगे, अप्रैल महीना, इसीलिए मेरा लॉस हो गया, क्योंकि मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया। BTST ले गया था, और OTM का ट्रेड BTST लेके गया था, 2 बार ख़त्म हो गया 20-20 हज़ार की दोस्तों। नहीं तो मेरा अप्रैल का महीना भी मेरा अच्छा खासा था। और दिसंबर देखोगे, दिसंबर में मैं BTST के चक्कर में फंसा था। ठीक है, यही है मतलब। मैं जैसे कि मैं वही बोल रहा हूँ ना, 12 बजे जैसे कि ट्रेड में बैठना ही काम नहीं है भाई। प्रॉफिट आ गया फर्स्ट ट्रेड में तो बंद कर दो, एक अच्छा प्रॉफिट आ गया बंद कर दो। अगर और अच्छा ट्रेड बनता है, थोड़ा 1000 पॉइंट के रिस्क लेना, छोटा लो, कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो जाने दो, बट छोटा पॉइंट की रिस्क लो। और एक बात क्या है, जैसे कि 12 बजे का अंदर आपका 2 ट्रेड हो गया, तो हम लोग सोचते हैं कि यार टाइम मतलब एक सेटअप मिल रहा है। नहीं भाई, नहीं जाना, मार्केट बुलाएगा, नहीं जाना। और एक बात क्या है, हमको लगता है मेन इंपॉर्टेंट है, लास्ट बात है दोस्तों, हमको लगता है कि आज का दिन लॉस हो गया। माइंड सेट कैसे काम करता पता? लॉस होने के बाद ना माइंड उस दिन क्या होता है, बार बार यार चार्ट देखता रहता हूँ, कहीं एंट्री मिल जाएगा। मतलब लगता है कि लॉस एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मन कहता है भाई लॉस एक्सेप्ट करने देगा नहीं, बोलेगा कि सुरेंद्र एंट्री कर इधर, भाई इधर एंट्री कर ले, ये लॉस कवर हो जाएगा, एंट्री कर ले। ठीक है, मतलब पूरा ख़त्म होने के बाद लगता है ना, एक फील होता है कि यार नहीं, मैं कैसे हार गया, मैं कैसे आज इस ट्रेड से निकल गया। अभी डेली में प्रॉफिट करता था, अभी क्यों मैं मतलब पीछे हो गया, मतलब क्यों मैं आज लॉस हो गया। ले देखो भाई, मार्केट या लॉस का गेम है, इधर लॉस एक्सेप्ट करो। हर दिन प्रॉफिट नहीं आता, दिमाग में बैठा लो। वही है ना, मैं जो बोल रहा हूँ दिमाग में आ गया, आप लोग को आ गया होगा। जैसे कि आप फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गए, तो सेकंड ट्रेड में लॉस हो गए, तो लगता है कि यार सुरेंद्र कैसे हार गया, आज हारूंगा नहीं मैं, और एक ट्रेड लूँगा, पूरा कवर करूँगा। ठीक है, ये सब दिमाग में आता है ना, मेरा को भी आता है दोस्तों। लॉस एक्सेप्ट मतलब मार्केट जब तक खुला रहता ना, मार्केट जब तक क्लोज नहीं होता ना, तब तक लगता कि यार मैं ये ट्रेड लेके कवर कर लूँगा, ये ट्रेड लेके कवर कर लूँगा, आज ग्रीन में क्लोज होऊंगा। यही नहीं भाई, नहीं। ट्रेडिंग इज़ टोटली लॉस एक्सेप्ट का गेम है। प्रोबेबिलिटी है, डेली हमारे फेवर में नहीं होगा, और डेली हमारा लॉस मतलब डेली लॉस भी नहीं होगा, डेली प्रॉफिट भी नहीं होगा। दिमाग बैठा लो, जब लॉस होता है एक ही लॉस दे के निकलेंगे, और जब प्रॉफिट होता है अपना लॉस से ज़्यादा रिवार्ड लेके निकलेंगे। बस यही है दोस्तों, दिमाग में बैठा लो, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, बाकी और कुछ होगा तो मैं कल फिर मंडे को भी एक दिन एक अच्छा वीडियो बना के आप लोग को रखूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।